जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज चर्चा करने वाले हैं भारत के सभी उन मंत्रालयों की जो नए मंत्री बने हैं और उनको कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया है, और कुछ ऐसे हैं जिनके मंत्रालय रिपीट कर दिए गए हैं, यानी कि पुराने उसी मंत्रालय पद पर थे और उसी को अब दोबारा कर दिया गया। और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति दोबारा उसी पद पर आता है तो उसने जो पुराना काम किया है उसी को कंटिन्यू करना होता है और कुछ नई चीज़ें समझनी नहीं होती। अगर कोई नया व्यक्ति आता है तो उसको चीज़ें समझनी पड़ती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दूरदर्शिता है कि जिसको वो ध्यान में रखते हुए ये काम किए हैं। और इसका मतलब है कि इन लोगों की प्लानिंग बन चुकी है कि अगले कुछ वर्षों में या 5 वर्षों में या 2-3 वर्षों में क्या क्या उन्हें करना है, क्या बड़े कदम उठाने हैं। इसीलिए इन मंत्रालयों को नहीं बदला गया, क्योंकि ये देश के सबसे बड़े मंत्रालयों में से एक हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार चुने गए हैं आपके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आपको ये भी बता दें कि तीसरी बार ये पहले व्यक्ति नहीं हैं। आपको बता दे रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद कोई नहीं बना था। अब जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए बात करते हैं देश के सबसे बड़े उस मंत्रालय की जिससे देश की सुरक्षा व्यवस्था आंतरिक और बाह्य दोनों पर काम किया जाता है, जिसको हम कहते हैं गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री। ये अमित शाह जी पहले गृह मंत्री थे और इनको फिर से गृह मंत्री बनाया गया, यानी कि 17वीं लोकसभा में भी गृह मंत्री थे और 18वीं लोकसभा में भी इन्हें गृह मंत्री बनाया गया। इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें तो इनकी उम्र 59 वर्ष है और गांधीनगर गुजरात से इन्होंने चुनाव जीता हुआ है। इनकी शिक्षा की बात करेंगे तो BSc है। और इनके परिवार की बात करेंगे तो पत्नी सोनल शाह हैं, बेटा जय शाह हैं। जय शाह के बारे में आप जानते हैं कि क्रिकेट जो हमारी कमेटी है BCCI उसके सेक्रेटरी हैं। और आपको ये भी बता दें कि एक नया मंत्रालय बनाया गया था पिछले साल, तो उस मंत्रालय के भी मंत्री थे अमित शाह, जिसको कहा जाता है सहकारिता मंत्री। तो गृह एवं सहकारिता मंत्री ये दोनों थे। कौन? अमित शाह जी। कांग्रेस की सोनल रमन भाई पटेल को इन्होंने 7.44 लाख वोटों से हराया है। एक बहुत बड़ा लंबा मार्जिन इन्होंने दे दिया है। गांधीनगर से लगातार ये दूसरी बार सांसद बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सबसे भरोसेमंद में से एक हैं। गुजरात सरकार में भी मंत्री रहे और 2014 से 2019 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे और पार्टी को जीत भी दिलवाई थी। और अब दूसरी बार देश के गृह मंत्री बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से एक और मंत्रालय रिपीट हुआ है जो कि हमारा रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय यानी कि हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था जो करते हैं, इनकी बात करेंगे तो रक्षा मंत्री जो बने हैं हमारे राजनाथ सिंह जी बने हैं, भाजपा से हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। इनकी उम्र 72 वर्ष है। लखनऊ उत्तर प्रदेश से इन्होंने चुनाव जीता है। इनकी शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएट है। इनके परिवार की अगर हम बात करेंगे तो पत्नी सावित्री सिंह है, बेटा पंकज सिंह है जो नोएडा से विधायक हैं, और नीरज सिंह एक हैं जो इनके बेटे हैं, वो भाजपा के सदस्य हैं। इन्होंने सपा के रविदास मेहरोत्रा को 1,35,000 वोटों से हराया है। ये 2 बार पार्टी अध्यक्ष रह चुके हैं। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री प्रत्याशी के तौर पर मोदी के नाम का प्रस्ताव भी इन्होंने ही रखा था। तीसरी बार लखनऊ से सांसद बने। NDA सहयोगी और विपक्ष से तालमेल बिठाने में बहुत माहिर है। और आपने देखा होगा कि JP नड्डा और ये आपके राजनाथ सिंह जी और अमित शाह जी को ही ये जिम्मेदारी दी गई थी जो उनके NDA के घटक दल हैं उन सबसे बातचीत करने की। तो ये तालमेल बिठाने में माहिर हैं। एक और मंत्रालय रिपीट किया गया और जो देश में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है, जो मंत्रालय और जिन्होंने देश में किसी भी राज्य में किसी भी सरकार में इन्होंने कोई कोताही नहीं बरती। जिन्होंने जो मांगा उसको वो दिल खोल कर देते गए। बात कर रहे हैं हम नितिन गडकरी जी की, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक है। इनकी उम्र 67 वर्ष है और इनका भरोसा चाहे कोई किसी भी दल का हो, सब कोई करता है। ये नागपुर महाराष्ट्र से जीते हुए हैं। शिक्षा इनकी करेंगे तो MCOM और LLB इनकी पढ़ाई है। पत्नी कंचन गडकरी और बेटे निखिल और सारंग है। और बेटी की बात करेंगे तो केतकी हैं। ठीक है, पिछली बार भी सड़क परिवहन मंत्री थे और इस बार भी हैं। कांग्रेस के विकास ठाकरे को इन्होंने 1.37 लाख वोटों से हरा दिया है। इनकी खासियत की बात करेंगे तो ये RSS यानी कि संघ के करीबी रहे हैं। नागपुर से लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं। मंत्री रहते रोड और हाईवे प्रोजेक्ट को समय रहते बनाने में माहिर है और इसीलिए चर्चित है।
और आप देख रहे हैं मंत्रालय आज इनको बढ़ चुका है और आप देखिएगा कल से फिर से सड़कों का जाल बनना शुरू हो जाएगा। बात करेंगे कृषि मंत्रालय की। शिवराज सिंह चौहान, आपको बता दें कि ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था पिछले वर्ष, तो मध्य प्रदेश इसी वर्ष हुआ था शायद, तो विधानसभा चुनाव में इन्होंने 2023 में क्या किया था कि अपने दम पर चुनाव जितवाया, लेकिन मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाता था। और उसके बाद काफ़ी लोग नाराज़ हुए कि शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, जिनकी उम्र 65 वर्ष हो गई है और विदिशा मध्य प्रदेश से ये सांसद चुने गए हैं और एमए तक की इनकी पढ़ाई है। पत्नी साधना सिंह है, बेटे कार्तिकेय और कुणाल हैं और इन्होंने कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा को 8 लाख वोटों से हराया है। और ये करारा जवाब था उन लोगों के लिए जो लोग कहते थे कि शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने दरकिनार कर दिया। और 8 लाख वोटों के मार्जिन से जब इन्होंने हराया और 4 बार के मुख्यमंत्री रह चुके थे, और जब इनकी जगह पर मोहन यादव को बनाया गया तो लोगों ने काफ़ी इसका विरोध किया, लेकिन अब उसका फ़ायदा इन्हें मिला है कृषि मंत्रालय के रूप में। आपको बता दें कि कृषि विभाग को लेकर आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन हुए थे, बहुत सारी चीज़ें हुई थी और अब इनको ला कर यहाँ पर बिठा दिया गया है कि भैया जैसे आपने मध्य प्रदेश में क्रांति लाई थी, अब वैसे ही पूरे देश में क्रांति लाइए और कृषि मंत्रालय का काम संभालिए। और पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दिया जा सकता है। बात करेंगे मनोहर लाल खट्टर की। इनको भी चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं रखा गया। ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इनकी उम्र की बात करेंगे तो 70 वर्ष है। करनाल हरियाणा से सांसद बने हैं। इनकी पढ़ाई मास्टर ऑफ आर्ट यानी कि एमए है, परास्नातक है। और परिवार की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने शादी नहीं की है, यानी कि अविवाहित है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धिराजा को 2.32 लाख वोटों से हराया है और मोदी के पार्टी महासचिव रहते हरियाणा में संगठन के लिए साथ काम किया था और 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे थे। और अब केंद्र सरकार में ऊर्जा मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय को संभालेंगे, जो कि एक बड़ा मंत्रालय है। ऊर्जा मंत्रालय आपका होने वाला है एक बड़ा मंत्रालय, जो कि जीतन राम मांझी को दे दिया गया है। और ये बड़ी बात है कि जीतन राम मांझी जो कि बिहार से हैं, गया बिहार से इन्होंने चुनाव जीता है। उम्र इनकी 80 वर्ष है और ग्रेजुएट की इनकी पढ़ाई है। इनकी पत्नी शांति देवी हैं और 2 बेटे और 4 बेटियां हैं, यानी कि 6 लोग हैं। और पिछली बार ये मंत्री नहीं थे और इस बार इन्हें मंत्री बनाया गया है। आरजेडी के कुमार सर्वजीत को इन्होंने 1.1 लाख वोटों से हराया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे। मुख्यमंत्री का नाम तो जुड़ ही गया इनके साथ, क्योंकि बहुत दिनों तक नहीं थे, कुछ ही दिनों तक ये मुख्यमंत्री थे, वो भी नीतीश कुमार की कृपा से। और एक बार शपथ ग्रहण हो जाता है तो मुख्यमंत्री तो नाम के आगे लग ही जाता है। ठीक है, तो फिर जनता दल आरजेडी और जदयू में चले गए थे। नीतीश कुमार से विवाद के बाद अलग पार्टी बनाई थी। जीतन राम मांझी ने हम पार्टी थी इनकी, HAM हम पार्टी थी, और इन्हें MSME मंत्रालय दे दिया गया है, जो कि आपका बहुत सारे काम इसमें होते हैं। छोटे छोटे रोजगार, लघु उद्योग जैसी चीज़ें होती हैं। अब देखने वाली बात है कि जीतन राम मांझी खुद को दलितों का बड़ा नेता बताते हैं और अब किस प्रकार से उनको ऋण या बहुत सारे व्यवसाय उपलब्ध करवाएंगे, ये एक चुनौतीपूर्ण बात होगी। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ये इनके जीवन की जितनी भी राजनीतिक चर्चाएं थी, राजनीतिक सफ़र था, सब पर विराम लगेगा और कहीं ना कहीं पाप लगेगा अगर ये गरीबों के लिए काम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जीतन राम मांझी जो हैं इसी चीज़ को लेकर जाने जाते हैं कि ये दलितों और शोषितों वंचितों की राजनीति करते हैं। सवर्ण विरोधी हैं, यानी कि ब्राह्मण विरोधी हैं, क्षत्रिय विरोधी हैं। अब देखने वाली बात है, सरकार ने इन्हें मौका दिया है एक ऐसा मंत्रालय देकर जहां से ये दलितों का उत्थान कर सकते हैं, महिलाओं का उत्थान कर सकते हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म संप्रदाय से जुड़ी हों। और देखने वाली बात होगी कि जीतन राम मांझी का कार्यकाल क्या होगा। इनके कार्यकाल पर हमारी नज़र बनी रहेगी पूरे 5 वर्षों तक, अगर ये मंत्री रहे। अब एक बड़ा मंत्रालय दिया गया है जो देश की सुरक्षा से संबंधित है, देश की जनता से संबंधित है, स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करेंगे तो जो बीजेपी के वर्तमान में अध्यक्ष रहे हैं, जिनके नेतृत्व में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, JP नड्डा, ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। अब जबकि इन्हें मंत्री बना दिया गया था, तो अब अध्यक्ष पद से ये इस्तीफा दे देंगे और कोई दूसरा अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि लाभ का पद नहीं लिया जा सकता है किसी पद पर रहते हुए। ये 63 वर्ष के हैं, गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। इनकी पढ़ाई LLB है और इनकी पत्नी मल्लिका नड्डा हैं और इनके 2 बेटे हैं।
लोकसभा चुनाव इन्होंने नहीं लड़ा था, इन्हें डायरेक्ट मंत्री बनाया गया क्योंकि राज्यसभा सांसद ऑलरेडी हैं। हिमाचल से आते हैं, हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा चेहरा है, बीजेवाईएम के अध्यक्ष रह चुके हैं, 2 बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और मोदी की पहली कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे थे, यानी कि 2014 वाली कैबिनेट में ये स्वास्थ्य मंत्री थे और फिर से इन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया गया है। क्या बात है, यानी कि इनके अनुभव का लाभ उठाया जाएगा। सबसे बड़ी बात है फिर से एक मंत्रालय रिपीट किया गया है और मुझे नहीं लगता था कि ये मंत्रालय रिपीट होगा, लेकिन फिर से इन्हें ये मंत्रालय दिया गया है, बड़ी बात है। 64 वर्ष की हैं हमारे देश की महिला निर्मला सीतारमण, जो भारतीय जनता पार्टी से ही हैं, राज्यसभा सांसद हैं कर्नाटक से। पढ़ाई की बात करेंगे तो MA और MPhil है इनकी और पति P प्रभाकर हैं, बेटी पर कला वेंगमयी हैं और पिछली बार भी वित्त मंत्री थी, इस बार भी इनका मंत्रालय बदला गया और अब देखने वाली बात होगी कि क्या चीज़ें इनके साथ होने वाली हैं, यानी कि इनके द्वारा इनके पिटारे से क्या क्या चीज़ें निकलने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं इन्होंने पिछली जो आपका फरवरी में सत्र बैठा था उसमें कई सारी योजनाएं लॉन्च की थी और आने वाले सत्र में अब उसी को क्रियान्वित करना है। तो इन्होंने ही सारे मैटर बनाए थे, तो शायद इसीलिए इन्हें फिर से मौका दिया गया कि उसको क्रियान्वित किया जा सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुझे जहाँ तक लग रहा है, इस विजन के साथ चल रहे हैं। जो बड़े ऐसे मंत्रालय हैं जिनमें अगर कोई नया व्यक्ति आता है तो उसको समझना पड़े, तो ये क्या किए हैं, उन मंत्रालयों को फिर से रिपीट कर दिए हैं, जैसे शिक्षा मंत्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो, गृह मंत्रालय हो और रक्षा मंत्रालय हो। जैसा कि हमने निर्मला सीतारमण के बारे में बताया कि इन्हें वित्त मंत्रालय दे दिया गया है और ये मोदी सरकार में रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं पहले और वित्त मंत्री भी संभाल चुकी हैं। तेज तर्रार छवि है, पैसे की कमी की वजह से लोकसभा चुनाव लड़ने से मना करके चर्चा में भी आई थी। शिक्षा मंत्रालय एक बड़ा मंत्रालय है और आपको पता है कि NEP लागू होने वाली है पूरे देश में और मुझे जहाँ तक उम्मीद है इस बार लागू हो जाएगी। और ये फिर से 54 वर्ष के धर्मेंद्र प्रधान, जो भारतीय जनता पार्टी से ही हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इनकी पत्नी मृदुला प्रधान है, बेटा निशांत और बेटी नैमिषा है। शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया था पिछली बार। इन्होंने BJD के प्रणब प्रकाश दास को 1.19 लाख वोटों से हराया था। प्रधान पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं इस बार और इससे पहले वे राज्यसभा में रहे हैं। संगठन में लंबा अनुभव रहा है और मोदी शाह के करीबी हैं। बात करेंगे हर्ष मल्होत्रा की, जो भारतीय जनता पार्टी से ही हैं और इन्हें सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है। देखिए, सड़क परिवहन मंत्री नहीं है, ये सड़क परिवहन राज्य मंत्री हैं। सड़क परिवहन मंत्री आपके नितिन गडकरी जी हैं, तो ये राज्य मंत्री हैं, सड़क परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा हैं। इनकी उम्र 60 वर्ष है, ईस्ट दिल्ली से हैं, LLB की पढ़ाई की है और पत्नी बबीता मल्होत्रा हैं और एक इनकी बेटी है। पहले मंत्री नहीं थे। आपके कुलदीप कुमार को इन्होंने 93,000 वोटों से हराया है। आपका मतलब आम आदमी पार्टी। 2012 में इन्होंने नगर परिषद का चुनाव जीता था। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर रहे हैं और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष के करीबी बताए जाते हैं। अजय टम्टा का बात करेंगे। अजय टम्टा कौन है? अजय टम्टा 51 वर्ष के हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, अल्मोड़ा उत्तराखंड से इन्होंने चुनाव जीता है, 12वीं पास हैं और पत्नी सोनल टम्टा, एक बेटा और एक बेटी हैं। पहले मंत्री नहीं थे। कांग्रेस के प्रदीप टम्टा को इन्होंने 2.34 लाख वोटों से हराया, यानी कि जाति समीकरण वहाँ पर पूरा साधा गया है। इनकी खासियत की बात करेंगे तो जिला पंचायत सदस्य से इन्होंने कैरियर की शुरुआत की थी। 2007 में विधायक रहे थे और मोदी की पहली कैबिनेट मंत्री में थे और इस समय इन्हें सड़क परिवहन राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। एक सबसे बड़ा चेहरा चिराग पासवान, LJP-R से ये हैं और रामविलास पासवान के बेटे हैं और इन्होंने बिहार में वो करामात किया जिससे सबकी आंखें चौंधिया गई। इन्हें 5 सीटें दी गई थी और 5 की 5 सीटें इन्होंने जितवा दी। ये फिल्मों में जाने की कोशिश कर रहे थे और फिल्मों में गए भी थे, लेकिन बात नहीं बनी और फिर से ये आ जाते हैं राजनीति में और इनके पिता के जाने के बाद ये फिर से आते हैं। 2 बार के ये सांसद हैं, रामविलास पासवान के बेटे हैं, 42 वर्ष के हैं, हाजीपुर बिहार से इन्होंने चुनाव जीता है। इंजीनियर हैं, यानी कि BTech की इन्होंने पढ़ाई की हुई है और अविवाहित हैं। तो शादी तय करवाइए। आजकल वैसे सोशल मीडिया पर इन्हीं की चर्चा लगी है। एक कोई फिल्म का फ़ोटो है जिसको इनके साथ कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि इनकी जो ड्रेसिंग स्टाइल है उस फिल्म की डिट्टो कॉपी की गई है, ऐसा बताया जा रहा है। रेल मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि चिराग पासवान मंत्री किसके बने हैं। तो युवा एवं खेल मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इन्हें दिया गया है।
तो ये भी ठीक ठाक मंत्रालय है। देखने वाली बात है कि एक युवा 42 वर्ष का युवा किस प्रकार से इन मंत्रालयों में काम करता है, युवाओं के लिए खेल को किस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं। आरजेडी के शिवचंद्र राम को इन्होंने 1.70 लाख वोटों से हराया था, पहले मंत्री नहीं थे। बात करेंगे अश्विनी वैष्णव के, ये भारतीय जनता पार्टी से हैं और रेल मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इनको दिया गया है। पिछली बार ये आईटी और रेल मंत्री थे और इन्होंने चुनाव इस बार नहीं लड़ा है। 53 वर्ष की इनकी आयु है। राज्यसभा सांसद हैं ओडिशा से। आपको पता है कि आप किसी भी सदन में के सदस्य रहेंगे तो आप मंत्री बन सकते हैं, तो ऑलरेडी ये राज्यसभा सांसद है। पीछे भी 2-3 लोग ऐसे थे जो राज्यसभा से ही थे जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। इनकी खासियतों की बात करेंगे तो पूर्व IAS वैष्णव पिछली कैबिनेट में रेल और IT मंत्रालय संभाल चुके हैं। वंदे भारत, अमृत भारत जैसी ट्रेन लाए हैं। देश में सुविधाएं और साफ सफाई बेहतर इन्होंने की है। बात करेंगे किरण रिजिजू की। किरण रिजिजू जो हैं भारतीय जनता पार्टी से ही हैं। पश्चिम अरुणाचल प्रदेश से ये चुनाव जीते हुए हैं। 45 वर्ष के हैं। ग्रेजुएट तक इन्होंने पढ़ाई की है। इनकी पत्नी जोराम रीना रिजिजू हैं। बेटे सेंगसो और कियान हैं। अर्थ साइंस मंत्री थे पिछली बार। कांग्रेस के नवाब तूकी को 1 लाख वोटों से हराया है। अरुणाचल से तीसरी बार सांसद बने हैं। दिल्ली से पढ़ाई की है। मोदी कैबिनेट में पहली बार गृह राज्य मंत्री बने थे। 2019 में खेल, गृह और कानून मंत्री भी ये रहे थे, यानी कि मंत्री ही मंत्री थे। मज़े ही मज़े हैं इनके। एक बड़ा मंत्रालय है जो देश के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, देश में साफ सफाई से जुड़ा है, पर्यावरण मंत्रालय, क्योंकि पर्यावरण जब स्वच्छ रहेगा तो सब कुछ स्वच्छ रहेगा। तो ये भूपेंद्र यादव को बनाया गया है, जो पिछली बार श्रम रोजगार मंत्री और पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री थे और इस बार इन्हें पर्यावरण मंत्री बनाया गया है। 54 वर्ष इनकी उम्र है। अलवर राजस्थान से चुनाव जीता है। LLB की पढ़ाई की हुई है। पत्नी बबीता यादव और 2 बेटियां हैं। कांग्रेस के ललित यादव को 48,000 वोटों से हराया है, यानी कि यहाँ भी जाति समीकरण अलवर राजस्थान में काम किया हुआ है। खासियत की बात करेंगे तो संगठन के अनुभवी नेता हैं। पहली बार सांसद बने हैं। इससे पहले राज्यसभा में रहे हैं। पिछली बार केंद्रीय कैबिनेट में शामिल थे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एक बड़ा मंत्रालय है और अन्नपूर्णा देवी को ये दिया गया है। 54 वर्ष इनकी उम्र है। कोडरमा झारखंड से सांसद हैं और पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ाई की हैं। दिवंगत पति रमेश यादव हैं इनके, यानी कि ये इनके पति का देहावसान हो चुका है। इनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं। पिछली बार ये शिक्षा राज्य मंत्री थे और भाकपा माले के विनोद कुमार सिंह को इन्होंने 3.76 लाख वोटों से हराया है, यानी कि बड़ी मार्जिन के साथ जीत कर आई हैं। और महिलाओं को आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट में लेने की हर बार कोशिश करते हैं। 2019 में आरजेडी से भाजपा में आई थी। उसी साल लोकसभा का टिकट मिला और जीत भी गई थी। 2021 में मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुई थी। 2024 में लगातार दूसरी बार संसद पहुंची हैं और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। राम मोहन नायडू की बात करेंगे जो TDP से हैं। ये नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय इनको दिया गया है। इनकी सीट की बात करेंगे तो श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश से इनकी सीट है। पढ़ाई की बात करेंगे तो MBA की पढ़ाई की है। पत्नी श्री काव्या हैं और 1 बेटी भी है इनको। पिछली बार मंत्री नहीं थे। इन्होंने YSRCP के तिलक पराठा को 3.27 लाख वोटों से हराया है। तीसरी बार सांसद बने हैं। सबसे कम उम्र के मंत्री हैं और चंद्रबाबू नायडू के करीबी हैं। पिता एरेन नायडू की एक्सीडेंट में मौत के बाद राजनीति में आए हैं और 2020 में संसद रत्न पुरस्कार इनको मिला है। 36 वर्ष की आयु में ये मंत्री बने हैं और ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा कि राम मोहन नायडू ये वो व्यक्ति हैं जो मोदी कैबिनेट में सबसे कम उम्र के मंत्री हैं। तो ये करंट अफेयर की दृष्टि से कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जा रहा है। अगर क्वेश्चन एग्जामिनर बनाना चाहेगा तो बना देगा। श्रम मंत्रालय की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के ही मनसुख मांडविया को बनाया गया है, जो 51 वर्ष के हैं। पोरबंदर गुजरात से चुनाव जीते हैं। PhD की पढ़ाई की है और पत्नी नीता मांडविया हैं और 1 बेटा है, 1 बेटी भी है। पिछली बार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री थे। इन्होंने कांग्रेस के ललित वसोया को 3.83 लाख वोटों से हरा दिया है। खासियत की बात करेंगे तो मोदी के बेहद करीबी चेहरों में से एक हैं। कोविड के समय बेहतर हेल्थ मैनेजमेंट के लिए चर्चा में रहे। गुजरात में सबसे कम उम्र के विधायक रहे। पदयात्राओं के लिए जाने जाते हैं। बात करेंगे पेट्रोलियम मंत्रालय हरदीप पुरी को मिला है, जो कि 72 वर्ष के हैं। भारतीय जनता पार्टी से ही है। राज्यसभा सांसद हैं। उत्तर प्रदेश से ग्रेजुएट इन्होंने
किया हुआ है। पत्नी लक्ष्मीपुरी हैं और इनकी 2 बेटी हैं। पिछली बार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, आवास और शहरी मामलों के मंत्री थे। किससे हराया है? तो इन्होंने इस बार चुनाव ही नहीं लड़ा क्योंकि ये राज्यसभा सांसद हैं उत्तर प्रदेश से। विदेश सेवा से 1974 बैच के अधिकारी रहे हैं। विदेश मंत्रालय और कई देशों में राजदूत रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद निरोधक मामलों के एक्सपर्ट हैं। 2019 में अमृतसर से चुनाव हारने के बाद भी कैबिनेट में मंत्री रहे थे। बात करेंगे भारी उद्योग मंत्रालय की। ये HD कुमार स्वामी को मिला है, JDS से है। 64 वर्ष इनकी उम्र है। मांड्या कर्नाटक से इन्होंने चुनाव जीता है। ग्रेजुएट इनकी पढ़ाई है। पत्नी राधिका कुमार स्वामी है, एक बेटा और एक बेटी है। और भी अगर हम बात करेंगे तो पिछली बार मंत्री तो थे ही नहीं। कांग्रेस के वेंकट रमण को गौड़ा को 2.84 लाख वोटों से हराया है। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के बेटे हैं। 2 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। फिल्म निर्माता और डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत को दिया गया, जो भारतीय जनता पार्टी से ही हैं। 56 वर्ष इनकी आयु है। जोधपुर राजस्थान से चुनाव जीता है। पोस्ट ग्रेजुएट हैं। पत्नी नोनद कंवर हैं। 2 बेटी हैं और एक बेटा है। पिछली बार जल शक्ति मंत्री थे और इन्होंने कांग्रेस के करण सिंह उचियारड़ा को 1.15 वोटों से हराया है। ABVP से इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। 2019 में अशोक गहलोत के बेटे को हराया और नल जल योजना का जिम्मा इन्हीं पर था। ठीक है, कपड़ा मंत्रालय की बात करेंगे तो भैया दिग्गज नेता गिरिराज सिंह फायर ब्रांड नेता हैं। अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। 71 साल के हैं। बेगूसराय बिहार से इन्होंने कन्हैया कुमार को शायद हराया है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। इन्होंने CPI के अवधेश कुमार राय को 81,000 वोटों से हराया है। गलती हो गई है। ठीक है, तो इन्होंने कन्हैया कुमार को नहीं, CPI के अवधेश कुमार राय को 81,000 वोटों से हराया है। और पिछली बार ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री थे। इस बार कपड़ा मंत्रालय दिया गया है। कहीं ना कहीं कपड़ा सिलने का काम इनको दे दिया गया है। इनका परिवार की बात करेंगे तो पत्नी उमा सिन्हा है और एक बेटी भी है। इनकी भाजपा के फायर ब्रांड नेता हैं। हिंदुत्व की छवि है। लगातार दूसरी बार बेगूसराय से जीते हैं। केंद्र सरकार में लगातार 2 बार मंत्री रहे हैं। तो पीयूष गोयल की अगर हम बात करेंगे तो 59 वर्ष इनकी आयु है। मुंबई नॉर्थ महाराष्ट्र से जीते हैं। ग्रेजुएट इन्होंने पढ़ाई की है। पत्नी सीमा गोयल है। एक बेटा और एक बेटी है। इनको वाणिज्य मंत्रालय दिया गया है। पिछली बार ये कपड़ा मंत्री थे, जो इस बार दे दिया गया है गिरिराज सिंह को। और कपड़ा मंत्री के साथ साथ वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी थे। इन्होंने कांग्रेस के भूषण पाटिल को 3.57 लाख वोटों से हराया है। मुंबई नॉर्थ से पहली बार सांसद बने थे। मोदी के करीबियों में से एक हैं। मोदी कैबिनेट में रेल, कोयला और वाणिज्य मंत्री रह चुके हैं। पिता वेद प्रकाश गोयल भी केंद्र मंत्री रह चुके हैं। तो ये रही पीयूष गोयल की बात। अब बात करेंगे, एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उपभोक्ता मामले के मंत्री बनाए गए हैं प्रहलाद जोशी, जो 61 वर्ष के हैं। भारतीय जनता पार्टी से है और धारवाड़ कर्नाटक से हैं। ग्रेजुएट इनकी शिक्षा है। पत्नी ज्योति जोशी, बेटी अनुषा और अनन्या हैं। पिछली बार संसदीय कार्य मंत्री थे। इन्होंने कांग्रेस के विनोद अशुति को 97,000 वोटों से हराया है और धारवाड़ से 5वीं बार सांसद बने हैं। कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष के अलावा मोदी कैबिनेट में कोयला और संसदीय कार्य मंत्रालय का जिम्मा भी संभाल चुके हैं। सबसे बड़ा पद, सबसे बड़ी बात, देश की सबसे बड़ी एजेंसी कह सकते हैं। देश का एक बहुत बड़ा मंत्रालय जो है विदेश मंत्रालय, रिपीट किया गया है। इन्हें पिछली बार भी विदेश मंत्रालय दिया गया था और इस बार भी विदेश मंत्रालय दिया गया है। अब आपको पता हो गया कि कौन है। S जयशंकर हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है। 69 वर्ष इनकी आयु है और एक तरह से अब तो फायर ब्रांड ये भी बन चुके हैं। राज्यसभा सांसद हैं गुजरात से। शिक्षा की बात करेंगे तो MPhil और PhD किया हुआ है। पत्नी इनकी क्योको शोमेकावा और 2 बेटे और एक बेटी हैं। मोदी सरकार की पहली पारी में विदेश सचिव रहे हैं। उसके बाद 2019 में विदेश मंत्री बनाए गए थे। कूटनीति मामलों के एक्सपर्ट हैं। भारत में G20 इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं और एयर स्ट्राइक जैसी चीज़ों में आपको तो याद ही होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। सर्बानंद सोनोवाल की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के ही एक वरिष्ठ नेता हैं। 61 वर्ष इनकी आयु है। डिब्रूगढ़ असम से ये सांसद बने हैं। LLB की पढ़ाई की हुई है। अविवाहित हैं, विवाह नहीं किया है। पिछली बार केंद्रीय बंदरगाह और जलमार्ग मंत्री थे। इस बार इन्हें पोर्ट्स एंड शिपिंग मंत्रालय दिया गया। इन्होंने कांग्रेस के लोरेन ज्योति गोगोई को 2.79 लाख वोटों से हराया है। असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पिछली बार हिमंत विश्व शर्मा के CM बनने के बाद केंद्र में मंत्री बने थे और 2 बार मोदी कैबिनेट में भी रह चुके हैं। अब बात करते हैं एक बड़े मंत्रालय की, जल शक्ति मंत्रालय की, जो CR पाटिल भारतीय जनता पार्टी के हैं। 69 वर्ष के हैं। नवसारी गुजरात से सांसद हैं। ITI इन्होंने किया हुआ है।
और पत्नी गंगा, एक बेटा और 3 बेटी हैं। पिछली बार मंत्री नहीं थे, इस बार इन्होंने मंत्रालय थामा है। कांग्रेस के भूपत भाई देसाई को एक बड़ी मार्जिन 7.77 लाख वोटों से हराया, यानी कि 777 का एक नंबर न्यूमेरिक बन रहा है, लेकिन 7.77 लाख वोटों से हराया, एक बड़ी बात है। लगातार चौथी बार रिकॉर्ड वोट से सांसद बने हैं। 2019 में देश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले सांसद थे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि CR पाटिल जो हैं भारत में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले सांसद 2019 में थे और वर्तमान में गुजरात भाजपा के अध्यक्ष भी हैं। एक बड़ा मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय दिया गया है लल्लन सिंह को। लल्लन सिंह कौन है? राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, ये JDU से हैं और इनको एक बड़ा मंत्रालय दिया गया। आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जब प्रधानमंत्री से चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा देने की बात की थी। और एक तरह से राज्य का दर्जा मिले या न मिले, लेकिन पंचायती राज मंत्रालय मिलने से बिहार को बड़े बड़े फंड दिए जा सकते हैं और इसका फ़ायदा बिहार को मिलने वाला है। और चलिए, इसी बहाने बिहार को भले ही राजनीति से प्रेरित होकर ये काम हुआ हो, लेकिन अगर काम हो जाए तो बिहार का कहीं ना कहीं उद्धार हो जाएगा। इनकी उम्र 70 वर्ष है, राजीव रंजन उर्फ लल्लन जी का, और मुंगेर बिहार से ये सांसद हैं, ग्रेजुएट किए हुए हैं। पत्नी रेणु देवी हैं और राजद की कुमारी अनीता को 80,000 वोटों से हराया है। नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में से एक हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। JP आंदोलन से राजनीति में ये आए थे। बात करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया की, भारतीय जनता पार्टी से हैं, 53 वर्ष इनकी आयु है। गुना मध्य प्रदेश से हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। पत्नी प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया, बेटा आर्यमन सिंधिया हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री पिछली बार थे और इस बार इन्हें दूर संचार मंत्रालय बनाया गया है। तो भैया फटाफट आप 5G पूरे भारत में लॉन्च करिए, देखते हैं कब तक करवा सकते हैं। कांग्रेस के यादवेंद्र राव देश राजेश सिंह को 5.40 लाख वोटों से इन्होंने हराया हुआ है। 2020 में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनवाई। 2021 में मोदी कैबिनेट में एविएशन मिनिस्टर बनाए गए। पिता कांग्रेस में थे, दादी भाजपा में रह चुके हैं और ये खुद भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं और इन्हें कैबिनेट मंत्रालय मिल चुका है। अगर यही हम थोड़ा सा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की बात कर लें तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में राव इंद्रजीत सिंह हैं, जिन्हें योजना, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन संस्कृति का मंत्रालय जो कि स्वतंत्र प्रभार प्राप्त हुआ। वहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, कर्मचारी जन शिकायत पेंशन, इन सारी चीज़ों का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है राज्य मंत्री के रूप में। वहीं अर्जुन राम मेघवाल को कानून और न्याय संसदीय कार्य मंत्रालय दिया गया है स्वतंत्र प्रभार। प्रताप राव जाधव शिवसेना से हैं, इन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयुष मंत्रालय दिया गया है। जयंत चौधरी जो उत्तर प्रदेश के RLD से हैं, शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मंत्रालय इनको दिया गया है। और बहुत सारे लोग हैं, कई सारे मंत्रालय मिले हुए हैं। जैसे मोदी 3.0 के राज्य मंत्रियों की बात करेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट हम डाल देंगे क्योंकि काफ़ी लंबा है। अगर हम चर्चा करें इस पर कुछ नामों की तो जितेंद्र प्रसाद हैं, श्रीपद येशो नाइक है, पंकज चौधरी हैं, कृष्णपाल गुर्जर है, रामदास अठावले हैं, रामनाथ ठाकुर हैं, नित्यानंद राय, अनुप्रिया पटेल हैं, वी सोमन्ना हैं। इस प्रकार से बहुत सारे लोग हैं जो राज्य मंत्री बने हैं। लगभग 36 लोगों को राज्य मंत्री बनाया गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट हम डाल देंगे, उसको आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और सारे मंत्रालय की चर्चा हमने यहाँ पर कर ली है। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।